So, good afternoon, friends. First of all, I would like to thanks to our honorable principal, Dr. Paulina Naikman and her colleagues, that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this nursery. Myself, Dattatraya, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am an electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna hydroelectric project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined the Government Technical College and worked as a lecturer to various government technical colleges for 30 years. Meanwhile, I applied to the exams of the Institution of Engineers and get the degree of AAMI, Associated Member of the Institution of Engineers. And on that basis, I get selected through MPS as a principal and worked as a principal for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian. So, today I am speaking on confidence building. Means आत्मविश्वास को बढ़ाइए. तो फ्रेंड्स, पहले से सुना था तो बात में कंटिन्यू करता हूँ. उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली बात. अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर. अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली बार कर. रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू. रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू. तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली बार कर. जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर. जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर. जीवन की इस हृदय में अपने मन के विचारों से प्रहार कर. तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली बार कर. स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर. तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर. तो अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों से जीवन की सारी समस्याओं पर वार कर. तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली बार कर. तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को पिघला दे? विश्वास, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है. विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए. यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं, तो फिर आप क्यों लज्जित होते? एक युवक था, वो सदा मुस्कुराता रहता था. उसका शरीर दुबला पतला था. इस पर भी वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था. एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है. यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी. और जो हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था. ऐसे लोग इस मायने में जीते हैं जिनके होठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कर आत्मविश्वास भरा हो. फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की वह कहानियां वर्णनाती थी, आश्चर्यचकित करने वाली. जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए. उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा एक ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं. उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया. उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा. इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती भूल गए. और जब हमने उसको देखा तो समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर टूटा कर वापस चला जाएगा.
बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर लिया। ब्रॉड की बात कि हमें अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपनी शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते, अपने सामर्थ्य से नहीं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां हैं इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान करते हैं। तथापि विश्वास एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास होता है। शेरपा तैन सेन ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास में।